जी धीरे धीरे बिल्कुल दबे पांव घर के अंदर जाते हैं। और उस समय काम दूध दही माखन खाई था ना, तो पूरे घर में एक कक्ष, एक कमरा माखन का अलग से बनाते, उसमें मात्र दूध दही माखन की हांडियां ही रखते। हांडियां माने, हांडी माने मटके, उनको ब्रज में कहते हैं हांडी, हांडियां। तो बोले दूध दही माखन की हांडियां पड़ी रहती उस कक्ष में। ठाकुर जी बिल्कुल दबे पांव जाते, कोई देख ना ले, इधर उधर देखकर धीरे से जाते, दरवाजा खोला, माखन की हांडी में लाला ने हाथ ही डाला और जैसे ही नवनीत बाहर निकाला, नवनीत माने माखन का गोला, नवनीत बाहर निकाला कि ठाकुर जी जहां खड़े थे वहीं सामने दर्पण था। दर्पण माने जो हम चेहरा देखते ना, कांच जिसे हम कहते हैं आईना, दर्पण लगा हुआ था। अब दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखता है, अपना मुंह दिखता ना तो कौन दिखता है, अपना उल्टा प्रतिबिंब दिखता है दर्पण में। अब ठाकुर जी छोटे से, ठाकुर जी को अभी तक यशोदा माता ने कभी दर्पण नहीं बताया है, ठाकुर जी को पता नहीं है कि दर्पण क्या है। जैसे ही लाला नवनीत हांडी के अंदर से बाहर निकालने लगते हैं कि दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखता है, उस प्रतिबिंब ने भी दर्पण में से हाथ निकाला। मैया लाला ने जैसे ही दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, अब लाला को ये नहीं पता कि मैं कैसा दिखता हूँ, क्योंकि दर्पण देखा नहीं आज तक। लाला ने जैसे ही देखा फट से हाथ पीछे कर लिया। लाला कहे हैं ये मैया कितनी पक्की, माखन की रखवारी के खातर एक छोरो बैठान रखो है। लाला बहुत डर गए। अब धीरे धीरे डरते डरते लाला हाथ को बाहर लाते हैं। अब जैसे ही ठाकुर प्रतिबिंब मैंने माखन ले रखो, तुम मेरी चोरी मैया से मत कीजिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा। अब प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी कहते प्रतिबिंब से कि देख, मैं तेरी चोरी मैया से नहीं कहूंगा, लेकिन तू मेरी चोरी मैया से मत कीजिए। अब प्रतिबिंब से बात कर ही रहे कि मैया यशोदा को बहुत काम होता था घर में, तो मैया कभी सो पाती कभी नहीं सो पाती। अब लाला की ये सारी लीला मैया दरवाजे पर खड़ी खड़ी माता और रोहिणी माता दोनों देख रही है। मैया ने कहा लाला, अरे ओ लाला। ठाकुर जी चुप, बिल्कुल नहीं बोले। चोर एकदम से नहीं बोलते हैं कि हाँ मैं यहाँ हूं, चोर बोलते क्या कभी। अब मैया को सुनाई लग रहा है कि काना सुन रहा, आवाज जा रही है, लेकिन फिर भी लाला बोल नहीं रहे। मैया कक्ष में आती और मैया ने कहा कान्हा तू यहाँ क्या कर रहा। तो ठाकुर जी पहले ही डर गए। ठाकुर जी को उस सामने वाले छोरे पर भरोसा को नहीं। ठाकुर जी ने विचार किया क्या पता इतना समझाने के बाद मेरी पोल मैया को कह दे। ठाकुर जी ने पहले ही कह दिया। ठाकुर जी ने कहा देख मैया, चोर अपनी गलती पहले ही बात बात में स्वीकार कर लेता महाराज। लाला ने कहा देख मैया, मोको माखन को लोभ ना है, मोको कोई लोभ ना माखन को, लेकिन देख तो मैया मैंने विचार करो तू इतनो काम करे, इतनी थक जावे और तेरे माखन की चोरी कोई और कर ले, मोको अच्छो लगे। तो बोले मैया मैं माखन की रखवारी के खातर, माखन की रखवारी के खातर इस कमरे में आयो, इस कक्षी में आयो। तो मैया मैंने के देखो, मैया देख तो एक कारो करोटो छोरो मुने मोय डर बताए कि तुम माखन चोरी करने आयो। मैया मोय माखन को लोभ ना है, वो छोरो कारो करोटो छोरो माखन की चोरी करे। मैंने कहो मैया कि तू चोरी क्यों करे। यशोदा मैया बड़ी अच्छी है, मांग ले तो मैया दे देती, नंद बाबा दे देते, लेकिन मैया मैं नंदराई को छोरो, मैं तेरो छोरो, वो कारो करोटो छोरो मोको यांग दिखाए। मैया ने कहा लाला बता तो वो कारो करोटो छोरो कहाँ है। ठाकुर जी मैया को पकड़कर प्रतिबिंब के सामने ले गए। ठाकुर जी के मैया यो रे गो छोरो।
मैया कहती, मैया हंसने लगी, बड़ी प्रसन्न होती मैया। मैया ने लाला को गोद में उठाया। मैया कहती कि लाला, ये प्रतिबिंब दिखता है इसमें, ये कांच, ये दर्पण है, इसमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो मैया कहती कि लाला, यो कारो करूटो छोरो और कोई ना, तू ही है। बोले हैं? बोले हाँ तू ही है लाला। बोले मैया कैसे? मैया ने कहा कि लाला, ये दर्पण है, इसे कांच आईना कहते हैं, इसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। फिर मैया समझाती कि देख लाला, मैंने तुझे अपनी गोद में उठाया तो इस प्रतिबिंब की माता ने भी इसको अपनी गोद में उठाया। अब लाला ने अपने आप को नहीं देखा था, मैया को तो देखते थे। बोले देख लाला, जैसी मैं दिख रही हूँ ऐसा इस प्रतिबिंब में भी दिख रहा है। बोले हाँ। तो बोले दर्पण कहते हैं इसे। अब मैया इन सब लीलाओं में भूल गई कि लाला कक्ष में आया कहीं के लिए था। मैया भूल गई। मैया लाला को उठाकर पूरे ब्रज में, पूरे गोकुल में बताती, आज कान्हा ने ये लीला करी, आज कान्हा ने ये लीला करी। अब यहाँ पर आज तो चोरी कर नहीं पाए, फिर ठाकुर जी ने कहा थोड़े दिन बाद कोशिश करेंगे, हाथों हाथ करेंगे तो पकड़े जाएंगे। अब लाला थोड़े दिन ऐसे ही दूसरी दूसरी लीलाएं करते, माखन चोरी नहीं करी लाला ने। अब यहाँ पर एक दिन फिर से गर्ग ऋषि का गोकुल आना होता है। गर्ग ऋषि यशोदा मैया नंद बाबा के घर आते हैं। अब दोनों ठाकुर जी और हमारे बलदाऊ भैया दोनों थोड़े बड़े हो गए हैं। अब यहाँ पर गर्ग ऋषि आते हैं तो यशोदा मैया ने कहा कि आपको प्रसाद पानी होगी, भोजन ग्रहण करना होगा आपको, तो आप कैसे, मैं बनाकर दूं तब आप भोजन ग्रहण करेंगे या सूखी सामग्री लेंगे? गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि यशोदा, मैं सूखी सामग्री लूंगा, यानी कि भोजन बनाने की सारी सामग्री दे दो, मैं खुद बना लूंगा। मैया ने खीर बनाने की सामग्री दी। मैया ने चोखा अच्छे से साफ कर दिया। अब दोनों बालक एक कक्ष में खेल रहे, ठाकुर जी और बलदाऊ भैया दोनों कक्ष में खेल रहे। सूखी सामग्री दे दी तो यहाँ पर रसोई घर साफ कर दिया। गर्ग ऋषि खीर बना रहे, खीर बना रहे हैं। तब यहाँ खीर बन गई। एक पात्र में ऋषि ने वो खीर ली और खीर लेकर मंदिर में आते हैं। अब भोग लगाने लगते ठाकुर जी को। तो अच्छा बताना, यहाँ पर आप सबके घर ठाकुर जी हैं, तो कौन कैसे भोग लगाता है? पहले तो ये बताओ, भोग लगाते हो कि नहीं लगाते हो? सब लगाते हो। कैसे लगाते हैं भोग? भोजन की थाली लाए, भगवान के सामने रखी, फिर जल से किया, ताली बजाई और भगवान वहां से सिंहासन पे से विचार करे कि चलो आज भक्त रोज बुला रहा, आज मेरे भक्त के घर भोजन करने जाऊं। भगवान सिंहासन से नीचे उतरे तो इतने वो थाली वापस ठाकुर जी के सामने से रसोई घर में चली जाए। महाराज इतनी सी देर रखी थाली, जल पिलाया उनको, ताली बजाई और वापस। विचार करो, आपको आपकी बहू ऐसे भोजन कराए तो, कि बहू ने थाली सामने रखी, पानी पिलाया और थाली वापस ले गई, कर लोगे भोजन? तो भगवान को ऐसे भोजन क्यों करवाते हो महाराज? वो कहते ना, एक शब्द कहते कि फॉर्मेलिटी पूरी मत करो, सर का बोझ मत उतारो, कि करना है तो कर लिया। भाव रखो उस प्रकार का कि ठाकुर जी हमारे लाला छोटे लड्डू गोपाल है सबके घर। लड्डू गोपाल कौन? यानी कि भगवान का बाल रूप है। ठाकुर जी छोटे से हैं, ठाकुर जी ऐसे भोजन नहीं कर सकते। छोटे बच्चे को कितना पकड़कर भोजन करवाया जाता, ले लाला खा ले, ले ग्रहण कर ले भोजन, तब जाकर छोटे छोटे बच्चे भोजन करते हैं। तो वो कौन है? ठाकुर जी हमारे कान्हा, और वो भी कितने नटखट, वो ऐसे भोजन कर लेंगे क्या? नहीं करते। उनको प्रेम से बिठाना पड़ता है, मनाना पड़ता है कि लाला भोजन कर लो, भोजन ग्रहण कर लो। उनको छोटे से लाला है, भक्त अपने हाथों से भोजन लाला को करवाते हैं, बड़े भाव से भोजन करवाते हैं, तब जाकर लाला भोजन करते हैं। वरना लाला को ऐसे भोजन करते क्या?
तो आज से कौन लाला को अपने हाथों से भोजन करवाएगा? बिल्कुल आराम से बैठकर। कौन करवाएगा लाला को भोजन ऐसे? अगर लाला को नहीं करवाओ ना भोजन तो थारा टाबर के भी मत करवा जो महाराज, क्योंकि जिया टाबर भोजन जिमे भी आई ठाकुर जी भी भोजन जिमे महाराज। तो लाला को भाव से भोजन ग्रहण करवाओ, भाव से। विश्वास है मेरा लाला एक ना एक दिन भोजन ग्रहण करने जरूर आएगा। अब यहाँ पर गर्ग ऋषि वो पात्र में वो खीर लेते हैं और मंदिर में जाकर भगवान से कहते, हे परमपिता परमेश्वर प्रभु आरोगो, प्रभु आरोगो। कक्ष में ठाकुर जी और बलदाऊ भैया दोनों बैठे थे। ठाकुर जी कहते बलदाऊ भैया से, लगे दऊ आज बाबा मोको भोजन ग्रहण करवाने बुला रहा हो। जैसे ही ठाकुर जी गुटमन आते हैं, छोटे से ठाकुर जी आते हैं और आकर दोनों हाथों से ऋषि का भोग वो खीर खाने लगते हैं। अब जैसे मैंने बताया हमारी आदत होती है, भोजन रखा, नेत्र बंद किए, 2 मिनट तो जब होगी आचमन करवाया और थाली ले गए। यहाँ पर गर्गाचार्य जी महाराज ने भी जैसे ही ठाकुर जब खीर खाने लगते हैं तो आवाज होती है। गर्ग ऋषि ने नेत्र खोले, अब जैसे ही लाला को देखा गर्ग ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे यशोदा तेरे लाला को संभाल कर रख, तेरे लाला ने मेरा पूरा पात्र झूठा कर दिया। मैंने भगवान का भोग बनाया था, मैं भगवान को भोग कैसे लगाऊं? मैया दौड़ कर आइए, मैं दूसरी बार आपको सामग्री दे दूंगी, फिर चोखा साफ कर दो, आप डबल बना लीजिए। ठीक है महाराज। अब लाला को कमरे में ले गई मैया और गर्ग ऋषि को दूसरी बार सामग्री दी। अब मैया ने कहा लाला को कि लाला चुपचाप यहाँ पर बैठे बैठे खेलना, वहां मत जाना। ठाकुर जी ने कहा हाओ मैया। अब दोनों खेल रहे हैं, मैया फिर अपने कार्यों में लग गई। फिर सूखी सामग्री ऋषि ने फिर से खीर बनाई, वही पात्र में लेकर आए, फिर जाकर भगवान को भोग लगाने लगे। फिर गर्ग ऋषि ने कहा, हे परमपिता परमेश्वर आरोगो, प्रभु आरोगो। जैसे कहा, फिर ठाकुर जी ने कहा, लगे बाबा डबल मोको बुला रहे। फिर ठाकुर जी आते हैं और अपने हाथ से खीर का भोग लगाने लगते हैं। फिर ऋषि की आंख खुलती है। अब गर्गाचार्य जी और क्रोध में कहा, अरे यशोदा तेरे लाला को संभाल कर नहीं रख सकती क्या? इसने दोबारा मेरा पूरा पात्र झूठा कर दिया है। मैया दौड़ कर आते, बड़ी क्षमा प्रार्थना करती है। ऋषि मान जाते। अब मैया डबल उनको सूखी सामग्री देती फिर से खीर बनाने के लिए। अब लाला को कमरे में ले जाकर मैया ने एक रस्सी से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया। अब कौन सी रस्सी ठाकुर जी को रोक सकती महाराज? फिर खीर बनाई, वही फिर पात्र में ली, फिर पात्र में लाकर ठाकुर भगवान के सामने रखी और कहा, ऋषि ने हाथ जोड़कर क्षमा करना प्रभु, आज थोड़ा विघ्न आ गया, लेकिन हे परम पिता परमेश्वर प्रभु आरोगो, प्रभु आरोगो। बलदाऊ भैया कहते, बलदाऊ भैया से ठाकुर जी कह रहे कि भाई ताऊ, एक तो ये बाबा मो को हाथ जोड़कर भोग लगाने बुलाए, मैं भोग लगाने जाऊं तो ऊपर से मेरे पे ही बरजे। बरजे माने गुस्सा करे, डांटे। ब्रज में कहते गुस्से को, डांटने को कहते बरजना। तो बोले एक तो बाबा मो को भोग लगाने के लिए बुलाए, ऊपर से मो को ही बरजे। लेकिन कहा बलदाऊ भैया कहते कि कन्हैया महाराज संत बुला रहे, भोग लगाने तो जाना पड़ेगा। बोले हाँ जाऊंगा। अब ठाकुर जी रस्सी तोड़ भी नहीं सकते और खोल भी नहीं सकते, क्योंकि छोटे ठाकुर जी वो खोल नहीं सकते। अभी अब खोल दे या रस्सी तोड़ दे तो मैया को शक हो जाए कि पता नहीं कौन है। तो यहाँ पर लाला जैसे जैसे बढ़ने लगते वैसे वैसे रस्सी भी बढ़ने लगी, क्योंकि ठाकुर जी को लगा कि मैया सोच लेगी कि क्या पता जल्दी जल्दी में बड़ी रस्सी से बांध दिया हो। यहाँ जैसे जैसे ठाकुर जी बढ़ने लगे वैसे वैसे रस्सी भी। अब यहाँ पर जाते हैं, ठाकुर जी कक्ष में गए और फिर से ठाकुर जी भोग लगाने लगते हैं। अब जैसे ही ऋषि ने देखा, ऋषि के नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गए। गर्गाचार्य जी ने जोर से यशोदा मैया को आवाज लगाई, अरे यशोदा देख तेरा लाला कितना खराब है।
ये बार बार मेरे पात्र को झूठा करता जा रहा, बार बार मैं भगवान को भोग नहीं लगा पा रहा। अब मैया दौड़कर आई, गर्गाचार्य जी महाराज यशोदा मैया को डांटे और यशोदा मैया लाला को डांटे। मैया ने कहा, लाला ये ऋषि तुझे नहीं बुला रहे, ये ऋषि भगवान को बुला रहे, उनको भोग लगाने के लिए। तू बार बार क्यों परेशान कर रहा? तुझे खीर खानी है, मैं खीर बना दूंगी, इनको भोग लगाने दे। छोटे से लाला तुतलाती हुई आवाज में कहते, मैया मैं नहीं आयो अपनी मर्जी से, ये बाबा मुझको बार बार बुलाए कि हे परमपिता परमेश्वर आरोगो प्रभु आरोगो, हे परमपिता परमेश्वर प्रभु आरोगो, और जब मैं आऊं तो मुझको भोग नहीं लगाने दे, भोग लो उसके पहले ही नेत्र खोल दे। मैया मुझ की क्या गलती इसमें? यशोदा मैया ने कहा, लाला ये भगवान को बुला रहे हैं, तुझे नहीं बुला रहे। लाला सुनते ही कहते कि यशोदा मैया आप क्यों चिंता करती हो, आप कहो तो अभी हो जाऊं मैं चतुर्भुज। जैसे ही कहा कि मैं अभी चतुर्भुज हो जाऊं, मैया ने कहा ये तो पागल, ये छोटा बच्चा है, समझता नहीं है। मैया बात कर ही रही। गर्गाचार्य जी महाराज को लगा कि छोटे बच्चे को नहीं पता होता कि भगवान का चतुर्भुज रूप होता है, छोटे बच्चे को क्या पता महाराज। गर्गाचार्य जी संत हैं, वो समझते इस बात को। गर्गाचार्य जी ने कहा ये कोई साधारण बालक नहीं है। गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करते, भगवान का ध्यान करते। गर्गाचार्य जी को वहीं पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, वो भी चतुर्भुज रूप में। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। यहाँ पर जैसे ही भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन गर्गाचार्य जी महाराज को हुए, नेत्र खोलते ही जो पात्र में थोड़ी सी खीर और बची थी, गर्गाचार्य जी महाराज जल्दी जल्दी दोनों हाथों से भोग लगाने लगते हैं। यशोदा मैया कहती, बाबा अभी तो चिल्ला रहे थे, अभी तो इतना गुस्सा कर रहे थे, इतनी देर में क्या होगा इनको, झूठी खीर का भोग लगाने लगते हैं। अब मैया तो समझ नहीं पाई। इतने में ठाकुर जी मन ही मन गर्गाचार्य जी से कहते कि ऋषि ये मेरी लीला है, आप मैया को मत कहना कि मैं कौन हूँ, वरना मैया वो प्रेम मुझसे नहीं कर पाएगी, ये सब लीलाएं हैं। गर्ग ऋषि समझ गए। गर्गाचार्य जी महाराज खीर का भोग लगाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। अब जाकर गर्गाचार्य जी महाराज गए। यहाँ पर और भी कई छोटी छोटी लीलाएं, पूरे दिन मैंने कहा आपको आज ठाकुर जी की लीलाओं का ही दर्शन करेंगे हम, और बड़ी आनंदमयी